एक जंगल था। उस जंगल में एक बेलमुंडी टकली चुड़ैल इधर उधर घूम रही होती है। यह बेलमुंडी चुड़ैल बहुत खतरनाक प्रवृत्ति का होती है। ये चुड़ैल बहुत बदमाश होती है और इसके बड़े बड़े दांत होते हैं, लंबे लंबे नाखून होते हैं और लाल लाल आंखें होते हैं और वो बेलमुंडी होती है, टकली होती है। ये बहुत खतरनाक रूप से सभी को मार डालती है। तभी वो कहने लगती है, कौन हो तुम जो इस जंगल में नहीं आ रहे हो? अगर भी कोई लोग इस जंगल में आओगी तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी और मैं अपने नाखून से पूरा शरीर को नोच नोच कर खा डालूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लोगों का मांस नहीं खाई हूँ। मैं इधर उधर भटक रही थी, लेकिन हमें कभी भी आदमी का मांस नहीं मिला। आज मैं यहीं पे बैठकर वेट करूंगी कि कोई आदमी इस जंगल से जाती भी है। तभी वो चुड़ैल उसी जंगल के एक पत्थर होती है, उसी पत्थर पर बैठकर बहुत जोर जोर से बोलने लगती है। इशारे के साथ वो बेलमुंडी टकली चुड़ैल लोगों के इंतजार में बैठी ही रहती है। तभी एक जंगल से एक खूबसूरत लड़की जा रही होती है। वो खूबसूरत लड़की, उसको बहुत प्रेम होती है पेड़ पौधों से और फूलों से। इसीलिए वो लड़की बहुत सारे फूल को लाकर अपने ये बाग बगीचे में लगाया करती है और खुशी खुशी उस फूलों का देखभाल किया करती है, क्योंकि ये परी बहुत खूबसूरत होती है और खूबसूरत चीज़ों से ही प्यार करती है। ये लड़की को तो ना ही लड़का से लेना देना नहीं होती है और ना ही अपने परिवार से लेना देना होती है। ये लड़की तो बस पेड़ पौधों से ही और रंग बिरंगे फूलों से ही प्यार करती है। तभी वो देखती है कि चारों तरफ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल के कली बहुत खिल गए हैं। जो कल कली के रूप में थे, वो आज बहुत सुंदर फूल के रूप में खिल गए हैं। तभी वो लड़की को यह सुंदरता देखा नहीं जाता, इसीलिए वो बैठ जाती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अब मैं इसी जंगल में रोज रहूँगी और इसी जंगल को पौधे पेड़ को मैं सभी को सेवा भाव करूँगी, क्योंकि इस दुनिया में सारे लोग धोखेबाज होते हैं। इस लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी उस जंगल से एक दादी माँ चुड़ैल
इधर उधर घूम रही होती है। यही गांव में दो तरह के जंगल होते हैं। एक जंगल में बेलमुंडी टकली चुड़ैल रहा करती है और दूसरे जंगल में यह दादी माँ, जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं और ये एक जादुई छड़ी रखी हुई होती है, क्योंकि ये जादुई दादी भी कहलाती है। ये चुड़ैल दादी सभी को इस छड़ी से ही वार करती है। ये राज वो दादी माँ अपने मन में ही रखती है, किसी और को नहीं बताती है कि ये छड़ी में ही उसका सारा जादू है। अगर कोई ये छड़ी छीन लेगा तो दादी की सारी शक्ति अपने आप गायब होने लगेगी। वो दादी हर हमेशा प्रैक्टिस करके देखती रहती है कि मेरे पास छड़ी में जादू है या ख़त्म हो गई है। दादी को विश्वास नहीं होती है, इसीलिए वो देखती रहती है। तभी वो बेलमुंडी टकली चुड़ैल दादी के भी जंगल में प्रवेश कर जाती है। ये बेलमुंडी टकली चुड़ैल को नहीं पता होती है कि ये जंगल में भी एक दादी माँ चुड़ैल भी रहा करती है और ये दादी माँ भी लोगों को ही तलाश में है। तभी वो बेलमुंडी चुड़ैल इधर उधर खड़ा होकर देखने लगती है कि कोई आ रहा है या नहीं, और वो मन ही मन सोचती है अगर कोई ये चोट पर अगर पहुंच जाए तो बात बन जाएगा। अगर कोई भी मेरे सामने अभी आ गया तो मैं सब दिन का बदला आज ही ले लूँगी, खाली कोई लोग आए, क्योंकि मैं बहुत दूर से एक जंगल से दूसरे जंगल में आ गई हूँ। अगर कोई नहीं आएगा, अगर कभी भी कोई लोग हमको मिलेगा तो सारा गुस्सा उसी आदमी पर डाल दूँगी। खाली तुम लोग देखते जाओ मैं अब क्या क्या करती हूँ। तभी वो चुड़ैल बैठ जाती है और वो चुड़ैल बैठ जाती है और वो इशारे में बोलने लगती है, आओ ना कोई ये जंगल में आओ, जिससे कि मैं ताजे ताजे खून का आनंद ले सकूं। तभी वो उस जंगल में दादी माँ चुड़ैल भी पहुंच जाती है और बेलमुंडी चुड़ैल भी। तभी दोनों में बहुत दोस्ती हो जाती है। तभी वो टकली बेलमुंडी चुड़ैल और दादी माँ चुड़ैल दोनों अब लोगों की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है और दोनों आपस में खुशी खुशी बातचीत भी करने लगती है। और वो टकली बेलमुंडी चुड़ैल और दांत वाली बूढ़ी दादी, जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, हाथ में जादुई छड़ी होते हैं,
वो दोनों आपस में मिल जाती है और लोगों को छुप छुप कर देखने लगती है और मारने तरकीब सोचने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल पर बने रहिए।